इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम की एक लड़के से, जिसकी मदर का आज एक दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो चुका था। इसीलिए जैक अपनी मदर के साथ उस सिटी के एक नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है। जैक बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस था और उसे अलग अलग चीजें करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अब अपने नए घर में शिफ्ट होने के बाद जैक को अपनी पड़ोस में एक लड़की दिखाई देती है जो जैक की ही उम्र की थी। उस लड़की का नाम हैना होता है। हैना और जैक तो एक दूसरे से बातें करने लगे थे, तब उन्हें पता चला कि वो दोनों तो सेम ही स्कूल में मौजूद हैं। पर तभी हैना के फादर चिल्लाते हुए उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं। हैना के फादर ने जब जैक को देखा कि वो उसकी बेटी से बात कर रहा है, तभी वो जैक को धमकी देने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी के आज के बाद पास मत आना। जैक तो थोड़ा सा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब जैक अपने फादर की कुछ वीडियोस देखने लगा था, क्योंकि वो बहुत साल पहले मर चुके थे। तब से जैक अपनी मॉम के साथ ही रहता था। अब अगले दिन जैक अपना पहला दिन बिताने के लिए स्कूल में चला जाता है। हालांकि जैक को देखकर उससे ज्यादा कोई दोस्ती नहीं करता, लेकिन बैन नाम का एक लड़का जैक के पास आकर खुद कहता है कि आज तुम हमारी गेट टुगेदर पार्टी में जरूर आना, क्योंकि वहाँ पर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं और हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। जब जैक अपने घर वापस आ जाता है, तब हैना खुद जैक से बात करने आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि एक दूसरे की पसंद और नापसंद क्या है। तभी हैना जैक से कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी और मजेदार जगह दिखाती हूँ। हैना जैक को लेकर एक बंद पड़े हुए अम्यूजमेंट पार्क में लेकर चली आती है, जिसके लाइट्स ऑन करने पर वहाँ के सारे झूले चालू हो गए थे। जैक और हैना तो वहाँ पर मौजूद सारे झूलों के काफी सारे मजे ले रहे होते हैं। साथ ही साथ वो एक दूसरे से काफी सारी बातें भी कर रहे थे। जैक हैना के साथ काफी एंजॉय भी करता है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस अपने घर की तरफ आ गए थे, पर अब अगले ही मोमेंट में हैना के फादर जैक को फिर उसकी बेटी के साथ देख लेते हैं। पर अब हैना के फादर जैक के पास आकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था और ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर तुम इसके बाद फिर मेरी बेटी से कभी बात करते हुए पकड़े गए तब ये बहुत ही बुरा हो जाएगा। जैक फिर से नाराज होकर अपने कमरे में जाके थोड़ी पढ़ाई करने लगता है। हालांकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, पर तभी जैक को हैना के घर से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। देखकर लग रहा था कि हैना के फादर उसे बहुत ज्यादा मार रहे हैं। इसीलिए अब जैक हैना को बचाने के लिए डायरेक्टली पुलिस वालों को कॉल कर देता है। यहाँ के पुलिस वाले तो कुछ ही मिनटों के अंदर उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। हमारे पुलिस वालों की तरह नहीं। जैक ने पुलिस वालों को बताया कि हैना के फादर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद हैना के फादर कह रहे थे कि मेरी बेटी तो 2 दिनों से यहाँ है ही नहीं, वो तो अपने मदर के साथ दूसरे टाउन में गई है। पर जैक यहाँ फिर से कहता है कि मैंने हैना के साथ अभी अभी बातचीत की है और जरूर हैना के फादर ने उसे कहीं अंदर छुपाया होगा। पुलिस ऑफिसर्स घर की सारी तलाशी लेने लग गए थे, लेकिन उन्हें कुछ हाथ ही नहीं लगता। अब तो सभी को यही लग रहा था कि शायद जैक को गलत फहमी हो चुकी थी। जैक की मदर उनसे माफी मांगती है अपने बेटे की इस गलती के लिए, पर जैक को भरोसा था कि हैना के फादर ने जरूर हैना को यहीं कहीं छुपाया होगा। इसीलिए अब सारे पुलिस वाले के जाने के बाद जैक अपने उस दोस्त बैन को बुला लेता है। जैक ने बैन से कहा कि हैना बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस बात का पर्दाफाश करने के लिए। अब जैक थोड़ी देर वेट करके देखता है कि हैना के फादर घर से कहीं पर जा रहे हैं। इसी अच्छे मौके को देखकर जैक और बैन घर के अंदर घुस गए थे। वो दोनों तो घर के चारों तरफ घूमकर हैना को ढूंढ रहे थे कि आखिरकार उसके फादर ने उसे कहां पर छुपाया है। तभी उनकी नजर एक बुक शेल्फ पर पड़ती है, जिसके हर एक बुक पर लॉक लगाया गया था। बैन बताता है कि हैना के फादर एक बहुत ही बड़े राइटर हैं, लेकिन कुछ सालों पहले से ही उन्होंने लिखना सब कुछ छोड़ दिया था। अब वो दोनों वहाँ पर रखी गई बुक को जैसे ही ओपन करते हैं, तभी हैना पीछे से आकर उन्हें धक्का देकर रोकने की ट्राई करती है और अब उस बुक का लॉक ओपन हो गया था जो नीचे गिर चुकी थी। देखते ही देखते बुक के अंदर से एक बहुत ही बड़ा व्हाइट कलर का गोरिल्ला बाहर निकल जाता है, जो चारों तरफ की चीजें एकदम से तबाह करने लगा था। बैन, जैक और हैना तो अपनी जान बचाकर एक कोने में आ जाते हैं, पर वो बड़ा सा गोरिल्ला सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर शहर की तरफ चला गया था। जैक और बैन को बिल्कुल नहीं समझता कि आखिर ये गोरिल्ला बुक के अंदर से कैसे बाहर निकला। तभी हैना उन्हें बताती है कि हमें किसी भी हालत में उस गोरिल्ला को बुक के अंदर वापस डालना पड़ेगा। जैक, बैन और हैना उस बुक को लेकर गोरिल्ला के पीछे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलते समय एक और बुक ओपन हो गई थी जो नीचे गिरी पड़ी होती है। अब यहाँ पर एक प्लेग्राउंड में आने के बाद उन्होंने देखा कि वो गोरिल्ला एकदम बीचों बीच बैठा हुआ है, जो लगातार उनके ऊपर हमला करने चला आया था। तीनों एक कोने में अपनी जान बचाकर छुपे होते हैं, पर तभी अचानक पीछे से हैना के फादर आ जाते हैं, जिन्होंने उस गोरिल्ला को बुक के अंदर वापस कैद
मदद कर लिया था। लेकिन हैना के फादर उन तीनों को कहते हैं कि तुम सब मेरे साथ जल्द से जल्द चलो। जैक तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था कि आखिर हैना के फादर ने ये सारी चीजें कैसे की। हैना के फादर अब उन तीनों को अपनी सारी सच्चाई बताते हैं कि ये चीजें क्या हो रही थी। वो कह रहे थे कि बहुत सालों पहले मैंने राइटिंग का काम चालू किया। मैं पूरी शिद्दत के साथ सारी कहानियां लिखता, लेकिन एक समय के बाद किसी काले जादू के कारण मेरे लिखे गई सारी किताबों के कैरेक्टर्स जिंदा होने लगे, जैसे कि ये व्हाइट गोरिल्ला। इसीलिए मैंने सारी बुक के ऊपर लॉक लगा के रखा था। हैना के फादर अपनी बेटी को बताते हैं कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। पर जैसे ही हैना के फादर अपनी लाइब्रेरी के पास जाते हैं, वहाँ पर तो एक क्रीपी डॉल बैठी हुई थी और ये डॉल उस दूसरे बुक को अनलॉक करके बाहर निकली होती है जो हैना के फादर ने ही लिखी थी। हैना और बाकी सब तो बुक की मदद से उस डॉल को वापस बुक की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस क्रीपी डॉल ने सारे बुक को जलाना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले वो छोटे छोटे पुतलों की अपनी बहुत सारी आर्मी बना देता है, जो अब लगातार जैक और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए चले आए थे। जैक सोच रहा था कि ये सब इतने छोटे हैं कि हम इन्हें आराम से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, पर जैसे ही वो पुतले टूट रहे थे वो ऑटोमेटिकली वापस बन जा रहे थे। इसीलिए अब अपनी जान बचाकर जैक, बेन, हैना और उसके फादर वहां से बाहर निकल जाते हैं। पर डरा देने वाली बात ये थी कि उस क्रीपी डॉल ने बुक को डिस्ट्रॉय करने से पहले उस बुक के अंदर मौजूद सारे खतरनाक और अजीबोगरीब कैरेक्टर्स को जिंदा कर दिया था, जो लगातार शहर में चारों तरफ फैलकर तबाही मचाते जा रहे थे। उन सभी कैरेक्टर्स के अंदर अजीब तरीके के क्रिएचर्स, इंसानों को खाने वाले प्लांट्स और उड़ने वाले खतरनाक जीव मौजूद थे। अब इन सारी चीजों को कैसे ठीक करना है किसी को अंदाजा ही नहीं होता। तभी जैक हैना के फादर को एक आइडिया देता है कि आप एक और कहानी लिखो जिसमें कि ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। हैना के फादर को ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वो बता रहे थे कि जिस टाइपराइटर से मैं कहानियां लिखा करता हूँ वो अभी भी स्कूल के अंदर मौजूद है। इसीलिए अब वो सारे लोग जल्द से जल्द चले जाते हैं स्कूल की तरफ टाइपराइटर लेने के लिए। लेकिन रास्ते में ही उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर जो कि एक इंसेक्ट था, वो उनकी गाड़ी पर हमला करने लगता है। ये भी कहानी की एक कैरेक्टर्स में से जिंदा होकर वापस आ गया था। जैक और बाकी सब अपनी जान बचाकर वहाँ के एक स्टोर में चले जाते हैं, लेकिन खतरा यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ था। स्टोर के अंदर तो एक खतरनाक वेयरवुल्फ होता है जो कि मांस खा रहा था, और अब हलचल होने की वजह से वो वेयरवुल्फ जैक और बाकी दोस्तों पर हमला कर देता है चोट पहुंचाने के लिए। जैक जल्द से जल्द सभी के साथ स्टोर से बाहर निकलता है और वहाँ के दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन वो खतरनाक वेयरवुल्फ तो दरवाजा तोड़कर भी उनका पीछा कर रहा था। पर तभी अचानक रास्ते में जैक की आंट आ जाती हैं, जिन्होंने अपनी कार की मदद से वेयरवुल्फ को ठोकर मार दी थी। जैक अपनी आंट से कहता है कि आप जल्द से जल्द मेरी मदर के पास चले जाओ। अब टाइपराइटर लेने के लिए वो सब कब्रिस्तान के रास्ते से पीछे की तरफ से जा रहे थे। जैक ने यहाँ पर नोटिस किया कि मूनलाइट पड़ने की वजह से हैना की बॉडी अचानक ग्लो करने लगी है। पर अब अचानक कब्र के अंदर से बहुत सारे मुर्दाखोर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक साथ झुंड बनाकर उन सभी पर हमला करने लगे थे। जैक, बेन, हैना और उसके फादर जल्द से जल्द कब्रिस्तान से बाहर निकलकर वहाँ के दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब वो सब भागते भागते स्कूल के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ पर उन्हें किसी भी हालत में टाइपराइटर को ढूंढना था। अब यहाँ हैना के फादर जैक के सामने सारी चीजें बोल देते हैं। वो जैक से कह रहे थे कि मूनलाइट पड़ने पर हैना इसीलिए ग्लो कर रही थी क्योंकि वो भी एक बुक का कैरेक्टर है। मैं बहुत ही ज्यादा अकेला रहता था, इसीलिए मैंने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो एकदम इंसानों के जैसा दिखे और मेरी बेटी की तरह रहे। इसीलिए मैं हैना को बाहर किसी से मिलने से एकदम मना करता था। पर ये सारी बातें हैना को बिल्कुल भी नहीं पता है, और हैना के फादर जैक से भी वादा करवाते हैं कि तुम भी हैना को ये कुछ भी मत बताना। यहाँ पर जैक को पता चल चुका था कि हैना के फादर गलत नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं। तभी हैना आकर कहती है कि हमें टाइपराइटर मिल गया है। सभी लोग जल्द से जल्द टाइपराइटर के पास जाने लगे थे। हैना के फादर कहते हैं कि तुम इस जगह के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ सके, और मैं अकेले कमरे में जा रहा हूँ जहाँ पर मैं अपनी नई कहानी लिखूंगा। ये बात सुनने के बाद जैक, बेन और हैना एक बड़ी सी पार्टी में आ जाते हैं जो कि स्कूल के अंदर हो रही थी। जैक स्टेज पर जाकर सभी को बता रहा था कि आसपास बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहे हैं, इसीलिए हमें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन स्कूल के अंदर एक राइटर मौजूद है जो इन सारे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए एक कहानी लिख रहे हैं। हमें किसी भी हालत में उन्हें बचाना होगा। पर अब स्कूल के ऊपर वही खतरनाक कीड़ा आ जाता है जिसका साइज बहुत बड़ा था। वो तो धीरे धीरे करके पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने लगा होता है। सारे स्टूडेंट डर कर यहाँ से वहाँ भागने लगे थे, और अब बाहर की तरफ वही क्रीपी डॉल आ जाती है जिसने बुक के अंदर से काफी सारे खतरनाक क्रिएचर्स और जानवरों को जिंदा कर दिया था। उसके पास तो अपनी पूरी सेना होती है जो इंसानों को खत्म करने के लिए आ गई होती है। अब वो क्रीपी डॉल हैना के फादर के पास चली गई थी जो लगातार कहानी लिखते जा रहे थे।
लेकिन अब हैना के फादर को रोकने के लिए क्रीपी डॉल ने टाइपराइटर की मदद से उनके हाथ पर ही हमला कर दिया था। जैक, बेन और हैना भी उस जगह पर आ जाते हैं जो टाइपराइटर लेकर हैना के फादर को छुड़ा के एक बड़ी सी जगह पर लेकर आ गए थे। वहाँ पर तो काफी सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे और बाहर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स जो लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। हैना के फादर को ये पता चल गया था कि शायद से वो वुडन डॉल मेरे पीछे ही पड़ी है और अगर मैं बाहर चले गया तब वो वुडन डॉल मेरे पीछे आएगी जिसके पीछे पीछे वो सारे क्रिएचर्स रहेंगे। इसीलिए अब हैना के फादर जैक से कहते हैं कि हम सबसे पहले बाहर जाते हैं जिससे कि सारे क्रिएचर्स हमारे पीछे आएंगे और ये बच्चे बच जाएंगे। हैना के फादर जैक, बेन और हैना एक स्कूल बस में बैठकर वहां से जाने लगे थे। उस क्रीपी डॉल ने क्रिएचर्स को आदेश दे दिया था कि वो स्कूल बस का पीछा करके उन्हें खत्म कर दें। बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो खतरनाक क्रिएचर स्कूल बस पर जाकर उसे गिरा देते हैं, लेकिन अंदर देखने पर तो वहाँ सिर्फ एक मरा हुआ ड्राइवर मौजूद था। दरअसल ये जैक और हैना के फादर का एक प्लान होता है। उन्होंने तो उस बस के अंदर काफी सारे बॉम्ब लगा के रखे थे जो देखते ही देखते अगले ही मोमेंट में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वो सारे क्रिएचर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। जैक, बेन, हैना और उसके फादर तो एक दूसरी स्कूल बस में होते हैं जो काफी दूर चले गए थे, लेकिन यहाँ पर खतरा अभी तक टला नहीं था। हैना के फादर लगातार अपनी किताब को लिख रहे थे, लेकिन वो क्रीपी डॉल अपनी क्रिएचर्स की सेना के साथ लगातार पीछा करती है। हैना उन सभी को लेकर उसी अम्यूजमेंट पार्क में आ गई थी जहाँ पर वो जैक के साथ पहली बार आई थी, पर तब तक वहाँ पर तो क्रीपी डॉल भी पहुँच जाती है जिसने किताब की मदद से एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को जिंदा कर दिया था जो इतना बड़ा होता है कि उसके सामने जो भी आता वो उससे निगल जा रहा होता है। इसीलिए अब हैना के फादर ने जैक के हाथ में टाइपराइटर देते हुए कहा कि तुम आगे की कहानी लिख सकते हो। ये भरोसा दिखाते हुए हैना के फादर उस मॉन्स्टर के पास चले गए थे। उस बड़े से मॉन्स्टर ने तो हैना के फादर को डायरेक्टली निगल लिया होता है। यहाँ जैक, बेन और हैना की मदद से लगातार टाइपराइटर पर स्टोरी लिखता जा रहा था। वो तीनों तो स्टोरी लिखने के लिए एक बड़े से झूले के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स ना पहुँच पाए। बहुत ही कम समय में जैक ने अपने इंटेलिजेंस की मदद से वो पूरी कहानी कंप्लीट कर ली होती है। इस बात का उस क्रीपी डॉल को जरा भी अंदाजा नहीं था और अब सिर्फ उस बुक को ओपन करना था जिससे कि सारे क्रिएचर्स और कैरेक्टर्स उसके अंदर चले जाएंगे। तभी जैक को एहसास होता है कि हैना भी एक कैरेक्टर ही है, अगर वो बुक ओपन करेगा तब वो भी उसके अंदर चली जाएगी। इसीलिए जैक बुक ओपन नहीं कर रहा था, लेकिन हैना समझाती है कि मुझे ये पहले से ही पता है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ और मैंने ये बात तुम्हें भी नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैक कह रहा था कि मैं बुक ओपन ही नहीं करूंगा। वहाँ दूसरी तरफ लगातार खतरनाक क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। इसीलिए हैना ने जैक से जबरदस्ती बुक को ओपन करके उसे नीचे फेंक दिया था, जिससे कि किताब से बाहर आए हुए सारे क्रिएचर्स और कैरेक्टर्स उसके अंदर जाने लग जाते हैं। वो क्रीपी डॉल भी उसके अंदर खींची चली गई थी, पर अब अंत में हैना भी रोशनी बनकर उसके अंदर खींची चली जाती है, जिसे कि जैक जाने नहीं दे रहा था। पर हैना की डेस्टिनी यहीं पर थी। देखते ही देखते सारी चीजें एकदम से नॉर्मल हो जाती हैं। अगले दिन जैक अपने स्कूल में जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम को बता रहा था कि वो हैना को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है। पर जैक और बेन को पता था कि उन्होंने मिलकर एक बहुत ही बड़े खतरे को शहर पे से टाल दिया था। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की अनोखी और एडवेंचरस कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।